अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप? उम्मीद है भाई सब खैरियत से होंगे और आप सबकी दुआओं से अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। तो भाई अभी मैं व्लॉग स्टार्ट कर रहा हूँ बाहर से। तो आपने देख ही लिया होगा, अभी मैं रोड पे हूँ। तो यहाँ पे ना मैं एक तो यार रोड पे शोर बहुत हो रहा है, तो इसलिए तो मैंने साइड में आके व्लॉग स्टार्ट किया है। ये रोड चल रहा है भाई। अच्छा, यहाँ पे मैं आया था, हमने स्त्री मंगाई है। तो वो सिद्रा की जो फुप्पो है, उनके रिलेटिव कोई जो है स्त्री का काम करता है। तो वो उन्होंने ना बस में रख के यहाँ पे भिजवाई है। तो अभी उन्होंने बताया था कि भाई वहाँ पे 10 बजे गाड़ी पहुँच जाएगी। तो 10 तो बज गए हैं, गाड़ी वाले के पास फ़ोन किया है, वो कह रहा है कि भाई 10:15 बजे तक गाड़ी आएगी। अब मुझे ये समझ नहीं आ रहा है, गाड़ी इस साइड आएगी या डिवाइडर के उस साइड आएगी। यहाँ पे जिससे भी मैं पता कर रहा हूँ कि भाई सिल्ला वाली से बस कहाँ पे आती है, तो वो ऐसे हो रहे हैं कि जैसे उन्होंने ये सिल्ला वाली नाम भी फर्स्ट टाइम सुना हो। तो अभी यहाँ पे पता कर लेते हैं कौन सी साइड बस आएगी। और बस वाले को फ़ोन किया है, तो वो कह रहा है कि 10 से 15 मिनट में मैं पहुँच जाऊँगा वहाँ पे। तो अभी देखते हैं भाई कितनी देर में बस वाला यहाँ पे पहुँचेगा और कौन सी साइड में गाड़ी आएगी। तो फिर स्त्री लेके जाएंगे घर। तो अभी गन्ने का जूस पी लेते हैं भाई, क्योंकि सुबह से नाश्ता भी नहीं किया हुआ। एक्सरसाइज करते ही मैं सीधा तुरंत इधर आ गया था। और शोर बहुत ज़्यादा हो रहा है, हो सकता है कि इस पे बाद में मुझे वॉइस ओवर करना पड़े। इनको किसी को भी नहीं पता भाई को कि जो है कहाँ से आएगी सिल्ला वाली बस, जो है सिल्ला वाली से बस कौन सी साइड से आएगी। और देखो भाई, यहाँ की जो गाड़ियाँ है ना फुल कलरफुल होती है। सारी गाड़ियाँ आपको ऐसी देखने के लिए मिलेगी जो लोकल रूट पे चलती है ज़्यादातर वो। खेलने लगा था मैं रास्ते में, ये आ गई भाई हमारी स्त्री। खोल लो इसको अब शुभ हाथों से। तो भाई हमें स्त्री की बहुत दिक्कत हो रही थी, क्योंकि हमें कपड़े हम नामे तो यहाँ कपड़े हमें उधर जाके पहनने पड़े थे स्त्री की वजह से। तो स्त्री यहाँ नहीं मिलती भाई गुजरांवाला में। यार मिलती है, लेकिन ये तो नहीं ना पता चलता कि अच्छी है। हर कोई अपनी चीज तो अच्छी कह के देता है। अब ये वहां से अच्छी आई है स्त्री। ये अच्छे वाली है, हाँ जी। कपड़ा नहीं पकड़ती है। जब ज्यादा तेज होगी तो कपड़ा भी पकड़ेगी। वो तो हमने अपने एहतियात से करनी है ना, जबकि खराब नहीं होती है जल्दी। अच्छा, मामा चूंकि नीला वहीं के शूज इस्तेमाल करते हैं स्त्री। चलो अच्छी बात है। तो स्त्री आ गई भाई, और इतनी परेशानी से मैं लेके आया ना भाई, मुझे ही पता है उसने बस वाले ने कितना घुमाया मुझे। तकरीबन ऐसे कोई 10 किलोमीटर का चक्कर कटवा दिया उसने। जहाँ पे मैं बैठा हुआ उसका वेट कर रहा था ना, तो वहाँ पे वो रुका नहीं, 1 मिनट भी मुश्किल से रुका होगा वहाँ पे वो। और वहाँ पे उसने मुझे कॉल नहीं की, और मैंने यहाँ से गाड़ी का नंबर उससे पूछा था ना, उन्होंने बताया था 2960। तो वो पंजाबी में उन्होंने 60 बताया ना, 2960 वो था 67 तो मैं रहा 2960 के चक्कर में। यहाँ पे जो है पंजाबी में भाई इसको 67 को 60 ही बोलते हैं शायद है। हाँ, तुम क्या बोलती हो 67 को? 67 नहीं, हिंदी में, उर्दू में। उर्दू में नहीं आता तुम्हें? तुम्हें पता ही नहीं उर्दू में क्या बोलते हैं 67 को? हाँ, वो जो भी बोलते होंगे। तो उसने मुझे बताया 2960। तो भाई मैं रहा 2960 के चक्कर में, और वो थी 2967 नंबर गाड़ी। तो वहाँ पे वो रुकी भी नहीं जहाँ पे मैं उसका वेट कर रहा था। और वो 1 मिनट से पहले इतने मैंने उसका उठ का नंबर देखा ना, नंबर प्लेट देखी। मैं जहाँ पे बैठा था तो वहीं से नुक्कड़ पे उठ के इतने मैंने नंबर प्लेट देखी, इतने वो गाड़ी चलती पाई। मैंने उसको चलते ही एकदम कॉल की। उसने कहा जी अगले वाले चौराहे पे आ जाओ। अगले वाले चौराहे पे कहा जी, वहाँ जाते ही फ़ोन करा। मैं कहा हाँ जी यहाँ पहुँच गया जी, उससे अगले वाले पे आ जाओ। वहाँ पहुँचा, वहाँ से उसने फिर कहा जी फला जगह आ जाओ, पिंडी चौक, पिंडी बाईपास पे आ जाओ। वहाँ पहुँचा, वहाँ से इससे बात कराओ, उससे बात कराओ। कुल मिला के भाई मुझे कम से कम उन्होंने आधा घंटा वहाँ फिराया। और फिर आखिरकार वो जो है ना एक रेडी वाले के पास में ये अपना पार्सल रख के छोड़ के चला गया था। वहाँ फिर मैं उसको पैसे दे के ये पार्सल लेके आया हूँ। और अभी बस घर पहुँचा हूँ। अभी तक नाश्ता भी नहीं किया है और नहाया धोया भी नहीं हूँ। अब नहा धो के कपड़े चेंज करूँगा, नाश्ता करूँगा, ठीक है। तो बाकी लेकिन ये स्त्री आ गई है, और ये स्त्री का हमारा जो है, जो हमारी पैसे दिए उसको 600 रुपये, 500 रुपये कहा था इन्होंने, लेकिन वो 600 मांग रहा था। तो फिर क्या 100 रुपये के ऊपर मैं उससे जो है चिल्लम चिल्ली करता। मगर भाई चलो कोई बात नहीं, तू पकड़ 600 रुपये। कुल मिला के अभी नहा लेते हैं भाई, फ्रेश हो जाते हैं, ठीक है। अस्सलामुअलैकुम गाइस, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे। तो मैं तो नाश्ते से फ्री हो गई हूँ, रिजवान का वेट कर रही थी
तो फिर आकर उन्होंने पसीना वगैरह सुखाया, वो शावर लेने गए हैं तो उन्होंने बोला तुम कर लो, मुझे भूख लग रही थी तो मैंने फटाफट दही खा ली थी। रिजवान जो सैलेड खाते हैं ब्लैक चनों की, वो मैंने उनकी तैयार कर दी थी कि उनके आने से पहले तैयार कर देती हूँ क्योंकि फिर उन्हें भूख लगी हुई होगी। ये देखें, ये मैंने सारी तैयार करके उनकी रख दी थी। अब जो है मैं खाना बना लेती हूँ क्योंकि 12 बजे गैस आया, 2 बजे चला जाएगा। तो आज मैं मसर चावल बना रही हूँ, रिजवान के फेवरेट। मामा से मैंने कॉल करके पूछ लिया था, वैसे मुझे पता तो थे कैसे बनाने हैं, लेकिन थोड़ा ना इंग्रेडिएंट्स का था कि कम ज़्यादा ना हो जाए, वो मैंने सारे मामा से पूछ ली थी कि कौन सी चीज़ कितनी डालनी है। मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। ये मैंने मसर लिए हैं, ये टमाटर, प्याज, हरी मिर्च और ये सारे मसाले हैं। अब फटाफट खाना बना लेते हैं। और चावल, आज मैं मसर चावल बनाऊंगी। मसर रिजवान को बहुत पसंद है तो इस वजह से मैंने सोचा आज मसर चावल से स्टार्ट करते हैं। इस टाइम हो रहा है 12:30। ये देखें 12:30 हो रहे हैं, इंशाल्लाह 2 बजे से पहले बन जाएगा। अब जब रिजवान गए थे ना तो मामा ने ये चावल उनके हाथ भिजवा दिए थे क्योंकि हम लोग चावल नहीं ना लेके आए थे, तो हमारे ये काफ़ी दिन चल जाएंगे क्योंकि हमने इतने ज़्यादा तो नहीं बनाने हैं, थोड़े से हमारे बनेंगे। तो फाइनली गाइस नहा धो के हो गए हैं रेडी और अभी सिद्रा बनाने लगी है खाना। तो सिद्रा आज भाई फर्स्ट टाइम बनाएगी खाना। वैसे तो इसने परसों चावल भी बनाए थे लेकिन वो पूरी तरह से खुद से नहीं बनाए थे, उसमें जो है खाला ने भी इसके साथ में हेल्प की थी। तो इस वजह से हम नहीं बोल सकते कि परसों के चावल अकेले सिद्रा ने बनाए थे। तो अभी लेकिन आज सिद्रा अकेले बनाने लगी है खाना। फिर भी वैसे आज भी अकेले नहीं बनाएगी क्योंकि मैं इसके साथ हेल्प करवाऊंगा। हाँ, सारा कुछ हो गया, आप कुछ हेल्प नहीं करवाओगे, मैंने सब कुछ खुद कर लिया। अच्छा, हाँ जी। क्या क्या कराया तुमने? इसमें सारे मसाले हैं और हरी मिर्च है और ये टमाटर। क्या बनाने लगी तुम आज? मसर, आपके फेवरेट। ओके चलो स्टार्ट करो। ये क्या कर रखा पानी तुमने? रखा हुआ था मैंने इसमें ताकि जल्दी उबाल आ जाए ना। अच्छा, तो ये डाल दिया सिद्रा ने इसमें, सारे मसाले डाल दिए। देखते हैं भाई कैसी बनाती है आज ये दाल। अब हम डालेंगे अदरक लहसुन का पेस्ट। अच्छा, और ये कुकर भाई हमने खाला की तरफ से ही मंगाया है क्योंकि यहाँ पे ऐसे कुकर नहीं आते। ये इंडियन कुकर है, ये इंडिया से आया हुआ कुकर है। यहाँ पे ऐसे कुकर नहीं आते, यहाँ पे और तरह के कुकर आते हैं और यहाँ पे इनका सामान भी नहीं मिलता। तो खाला ने देख लो भाई इसमें थोड़ा जुगाड़ पानी कर रखा क्योंकि ख़राब हो जाते हैं ना, तो यहाँ पे इनका सामान नहीं मिलता फिर। हाँ जी, ना यहाँ पे इनकी ये रबड़ मिलती है, ना यहाँ पे इनका ये सामान मिलता है, कुछ नहीं मिलता है। तो इस वजह से खाला ने जो है इसमें थोड़ा सा अपना जुगाड़बाजी कर रखी है। यहाँ पे इनका कोई भी सामान नहीं मिलता है कुकर का। लेकिन तो यहाँ के कुकर अच्छे होते हैं या नहीं होते हैं? ब्लास्ट हो जाते हैं आपके कुकर। यहाँ के कुकर? हाँ। अच्छा, जरा सी भाप बनती है। अच्छा, और वो अगर भाप ना निकले ब्लास्ट हो जाते हैं। ब्लास्ट हो जाते हैं। वैसे भी पाकिस्तानी कुकर से और उम्मीद की जा सकती है ब्लास्ट होने के अलावा, या हाँ, नहीं? और इंडिया वालों से भी यही उम्मीद की जा सकती है। ज्यादा नहीं बोल रही तू? जी बिल्कुल, मैं बोलूंगी। मेरे सामने बिल्कुल भी जुबान नहीं चलाने की जरूरत है। सेम टू यू। हाँ, सेम टू यू। ठीक है, तो आप हमारे पाकिस्तान को कुछ भी कहोगे और मैं सुन लूंगी, ऐसा हो ही नहीं सकता। तो तुमने ही तो कहा कि यहाँ के कुकर जो है ब्लास्ट हो जाते हैं। तो इंडिया की चीजें नहीं ब्लास्ट होती, वहाँ वो नहीं ब्लास्ट होते। वो क्या होते हैं क्या? जो सिलेंडर नहीं होते हैं। अल्लाह का शुक्र है, हमने तो आज तक भी नहीं सुना कहीं ना होते हैं। तो अभी हमने इसमें दाल डाल दी है भाई। ओके, इसकी रबड़ कहाँ है ढकने की? अच्छा, रबड़ है इसमें। ये कैसी रबड़ है? रबड़ ये इसी की है। अच्छा, इसी की है भाई। इसमें से ना यहाँ से गैस निकल जाता होगा। तो यहाँ पे खाला ने आटा लगाया हुआ है और इसकी यहाँ से ये टूटी हुई है। जी जी, ये मामा ने पोनी डाली है। जी जी जी। तो इस तरह से तो जुगाड़ घर में 2 बड़े कुकर हैं लेकिन हमारा इतने बड़े कुकरों में कोई काम थोड़ा ही है। जी बिल्कुल, तो इस वजह से। हाँ जी, अंदर भी लगाया हुआ है इसमें कुछ, अंदर भी आटा लगा, अंदर भी आटा लगाया हुआ है। चलो कोई नहीं, तो इस कुकर से हमारा काम चल जाएगा। इसलिए हम ये छोटा सा कुकर लेके आ गए थे भाई उधर से। मैंने कहा चलो आज सुबह ही लेके आया हूँ मैं। जब उधर से वहाँ से मिस्त्री लेके आया ना, तो तब मैं उधर से खाला के पास से ये कुकर लेके आया था उधर से आता हुआ। चलो बस अब इसको बंद करके रखना और क्या है ना। ये ना टाइट करके लगा देना। अच्छा, वेरी गुड। हाँ जी, ऐसे यहाँ से नहीं हुआ टाइट। ये जो है ना, ये देखो ये तिरछा हो रहा है। अभी इसको पहले सीधा करो ढक्कन को। हाँ जी, अब ये रुको ना, इसको यहाँ करके। हाँ, अब सीधा हो गया ये। अब लगाओ इसको। ये ऐसा करो ना, इतने ये पक्के, इतने तुम इसे पकड़ के खड़ी हो जाओ। सही, इसके लिए मैं आपको छोड़ूंगी। नहीं, मैं मेरे अंदर इतना टेम्परामेंट नहीं है कि मैं गर्मी क्या नहीं है? कुछ नहीं है। इसके आधे इंग्लिश के वर्ड जो है मुझे समझ नहीं आते भाई, क्योंकि मैं कम पढ़ा लिखा हूँ। ये थोड़ी जो है
पहली दफा मैं इतनी गर्मी में चूल्हे के आगे खड़ी हूँ जिंदगी में। अच्छा जी, जी पहली दफा। जी कोई बात नहीं, तुम आराम करो, मैं देख लूंगा अभी से। अब जब हो गया तो मैं देख लूंगा। बताओ भाई, हाँ भलाई का जमाना ही नहीं रहा। अब प्याज काट लेते हैं। अब किस लिए प्याज काटनी है? प्याज एक तो भंगार के लिए, अच्छा। और फिर जब ये कुक हो जाएगी ना, हाँ। दाल बन जाएगी, हाँ। तो सबसे लास्ट में फिर थोड़े से इसमें घी डालना ही भूल गई मैं तो। घी डालना भूल गई, वेरी गुड वेरी गुड। बताओ जी, इसमें घी डालना भी भूल गई। चलो धीरे धीरे जो है अपना सब कुछ सीख ही जाएगी। अभी इससे कुछ नहीं आता, क्योंकि इसने खाना वाना बनाया नहीं ना भाई, तो इसलिए इससे कुछ नहीं आता। बाकी मेरे से आता है खाना बनाना, ऐसी बात नहीं है, ज्यादा नहीं थोड़ा। मेरे पे जितना इससे आता है उससे थोड़ा सा ज्यादा मेरे से आता ही होगा। हाँ, जितना इससे आता है उससे थोड़ा सा ज्यादा आता है मेरे से, ऐसी बात नहीं है। ये तेल डाल रही, घी, वो जो घी रखा हुआ है वो डाल लो ना। इसमें से तेल कहीं में निकाल लो सिद्धरा, ये गिर जाएगा, ठीक है। इसमें से कहीं में निकाल के रख लो, इसमें डब्बे में ही रख लो। चलो अब इसमें डाल लो, मैं डलवाऊँ। लाओ दिखाओ कितना डालना बताओ। लो मैं डलवाऊंगा ना फिर तुम्हारे से। ये बिस्मिल्लाह पढ़ लो। बिस्मिल्लाह। बस 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 लो चलो जी, तेल भी डाल दिया। इसको धो के डब्बे को इसमें से इसमें निकाल के रख लो। हाँ जी, नहीं तो तुम इसमें मुझे पता किसी दिन कांड करोगी, ये गिरा दोगे। अरे मेरा नाश्ता तो ऐसे ही रखा है, मैंने तो नाश्ता भी नहीं किया। मेरे नाते ही कपड़े पहनते ही मैंने सिर्फ जो है एकदम से व्लॉग स्टार्ट कर लिया था, तो अभी मेरा नाश्ता ऐसे ही रखा हुआ है सुबह का। चने में बॉईल करके गया था मेरे पीछे, इसी तरह ने इसमें जो है सलाद वलाद काट के इसको रेडी करके रख दिया था। लेकिन मुझे आने में फिर वहाँ से लेट हो गई, गर्मी हो रही थी बहुत ज़्यादा, तो आते ही मैंने सबसे पहले लिया शावर। चाचू बेड़े भी ले आए? हाँ देखे लो, गली में बंधे हुए मैंने। हाँ मामा भी उतारे हैं। कितने लाए? 3-4 13 बेचने के लिए भी लाए ना, फिर उसी में से घर रख लेते हैं। अच्छा। हाँ। तो आज सिद्धरा के चाचू जो है भाई कुर्बानी के लिए जानवर भी लिया है, बेड़े। तो ये बता रही है 13 जानवर लाए हैं, तो उनमें से कुछ सेल भी करेंगे, कुछ जो है बच जाएंगे वो अपना फिर उनको कुर्बानी में कर देते हैं। तो जल के वो भी दिखाएंगे आपको कैसे कैसे जानवर लाए हैं। और 5-7 लाख रुपए से कम का तो कोई जानवर नहीं होगा उनमें, है ना? हाँ जी। तो माशाल्लाह जो है सिद्धरा के चाचू का हिसाब किताब भाई कामकाज ठीक ठाक है, बस यही गरीब है, बाकी और कोई गरीब नहीं है, ठीक है। अल्लाह में भी देगा इंशाल्लाह इंशाल्लाह, ठीक है। अच्छा वो ना बहुत से लोग कमेंट कर रहे हैं कि भाई मामा की तरफ की भी क्लीनिंग करवाओ, मामा का भी घर साफ करवाओ। अच्छा। तो मामा का घर साफ ही है, और क्लीनिंग भी 2-2, 3-3 दफा होती है दिन में। बस वो वहाँ पे ना एक तो सामान का कोई सिस्टम नहीं है, कोई मतलब स्टोर नहीं है फालतू का सामान रखने के लिए। एक ही कमरा है, और इनका जो पूरा घर है ना भाई, वो पूरा घर इनके दादा का है। तो उसमें इनके चाचू और 8 भाई रहते हैं। तो जिस कमरे में ये रहते हैं वो इनको कमरा मिला हुआ है, और वो पहले से ही मिला हुआ है, जब से मतलब सिद्धरा के पैदा होने के टाइम से ही। नहीं मामा कहती है शायद जो भाई होने वाला थे। तो मतलब तुमने होश तो इसी कमरे में संभाली ना। हाँ। तो सिद्धरा 1-2 साल की होगी जब से ही खाला उसमें रहती हैं। और फिर आपको पता है भाई दूसरा कोई कमरा तो है नहीं। अब अगर वहाँ पे अगर मतलब के प्लास्टर वगैरह कराएं तो फिर सारा सामान निकालना, कहाँ पे रहना, तो इस वजह से, क्योंकि सारे जो बाकी के कमरे हैं उनमें सब में जो है भाई अलग अलग इसके जो चाचू हैं वे रहते हैं। बाकी पूरे घर में इनके प्लास्टर हुआ हुआ है, बस एक इन्हीं का कमरा ऐसा है जिसमें प्लास्टर नहीं हुआ हुआ है। तो भाई मेरे पापा अकेले कमाने वाले थे, हाँ मामा जी। ने भी पापा के साथ मिलके हमें पढ़ाया। हम 3 बहन भाई थे, आपको पता है यहाँ महंगाई कितनी है, जी। तो भाई कभी इतना वो नहीं हो पाया कि प्लस्तर हो पाए, लेकिन अल्लाह पाक ने चाहा तो कुछ भी हो सकता है। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ जी, क्योंकि सिद्धरा का जो भाई है ना वो सबसे छोटा है इन दोनों बहनों से, सिद्धरा से भी कायनात से भी, और दोनों से इनसे छोटा है। और अभी इतनी उम्र भी नहीं है, तो 2-1 साल से ही 2-3 साल से ही वो भाई कमाने लगा है, और वो भी इराक गया हुआ है। तो बस अब फिलहाल जो है सारा मामला उसी के उससे चल रहा है, घर जो चल रहा है ज़ुएब के उससे ही, क्योंकि खालू का अभी भी काम इतना ज्यादा नहीं है अपने गुजारे जितना है, लेकिन इतना ज्यादा नहीं है कि आप अभी स्टार्ट किया पापा हाँ जी। हाँ जी, इससे पहले उनका और काम था। पहले तो वो लेबर का ही काम करते थे, जाल बांधते थे, छतों के जो जाल होते हैं ना, सरिये वगैरह के जाल जो होते हैं वो काम करते थे। लेकिन फिर उसके बाद में उन्होंने एक दुकान डाली कबूतरों की, उसमें चोरी हो गई थी, वो सारे कबूतर उनके कोई निकाल के ले गया था। फिर उसके बाद में उन्होंने ये स्क्रैप की दुकान डाल ली है, तो इसमें भी बाहर चला गया था ना जी। तो फिर उसने पैसे भेजे थे, पैसे भेजे भी नहीं थे, बल्कि हमने चाचू से जो चाचू जानवर लेके आए ना, उन्हीं से हमने फिर पैसे उधार लिए थे। फिर जब ज़ुहैब की सैलरी आती थी उससे मामा ने कमेटी डाली थी, फिर उस कमेटी से चाचू को हमने पैसे दिए थे, फिर उससे पापा ने ये थोड़ी बहुत दुकान का सिलसिला शुरू किया। जी जी।
और ये भी अभी मुश्किल से 2-1 साल ही हुए हैं इस दुकान को किए हुए भी, तो वो अपना सर्कल जिस तरह भी चला रहे हैं वो तो उनको ही पता होगा। तो अभी उसमें भी इतनी इनकम नहीं है कि भाई घर का काम करवा सकें। यहाँ पे तो इतने बड़े कमरे में भी अगर ये प्लास्टर करवाएंगे ना तो भाई उसमें भी लाखों रुपए लग जाएंगे, हमारी तरह नहीं है। और भाई हमारी लाइट चली गई है, फ़ोन भी हमारा हीट हो गया है, तो अभी फ़ोन को जो है थोड़ी सी देर रख देते हैं, क्योंकि ये जो आईफोन है ना भाई, आईफोन में अगर आप 17 प्रो मैक्स भी ले लोगे तो गर्मी में भाई हीटिंग प्रॉब्लम उसमें भी आएगी। और वैसे भी मैं चूल्हे के पास ही खड़ा था तो इस वजह से फ़ोन हीट हो गया। अभी फ़ोन को रख देते हैं, थोड़ी देर में फिर व्लॉग की क्लिप लेंगे। ओके, 100 रुपये के दही बल्ले दे दियो जी। दही थोड़ी एक्स्ट्रा सी डाल दियो। ये लो जी, इसको खा के फिर खाना भी खा लोगी तुम। ये मैं अकेली खाऊंगी और ये आप हो नहीं इतने बड़े हबशी साथ खाने के लिए। चलो कोई बात नहीं जी, करवा देंगे तुम्हारी इसमें भी हेल्प। जब हर काम में हेल्प करवा रहे तो इसमें कहाँ पीछे रह जाएंगे। कौन से काम में हेल्प करवा रहे हैं आप झूठे आदमी। तो लाइट हमारी आ गई भाई, और खाना भी बन के तैयार है, एकदम हो गया तैयार। बस चावल रह गए हैं, चावल रह गए हैं। दाल मेरी बिल्कुल रेडी है। आप देखें इसका लुक फाइनल जबरदस्त, बहुत मजे की बनी है। चावल भी मेरी थोड़ी देर तक रेडी हो जाएंगे, फिर रिजवान से रिव्यू लेते हैं कैसे बने हैं। तो भाई अभी शाम के 5 बज गए हैं और फाइनली हमारी जो बीरबल की खिचड़ी थी ना भाई, वो भी बन के तैयार हो गई है। क्योंकि हमने सुबह 12 बजे बनाने के लिए रखी थी गैस पे, और फिर गैस चला गया, तो फिर शाम को 5 बजे गैस आया। दाल तो बन गई थी हमारी तभी, लेकिन चावल रह गए थे, चावल बीच में रह गए थे, तो फिर वो जो है अब गैस आया दोबारा से, तब जाके वो तैयार हुए हैं। तो अभी 5:30 बज रहे हैं, भूख लग रही है, खाना खाते हैं। और ये बने हैं भाई दाल चावल, अभी मैं चेक करके बताता हूँ कैसे बनाए हैं। अच्छा बना रखे हैं भाई। और अब मैं तो जा रही हूँ मामा की तरफ, रिजवान मुझे मामा की तरफ छोड़ेंगे। और फिर 6 बज गए, कायनात की भी कॉल आ गई थी, फिर कायनात को लेने जाएंगे। आज मैं कितने दिन बाद अपने घर जा रही हूँ? मैं परसों तो गई थी, तुम आज कितने दिन? 2 दिन बाद जा रही हूँ आज मैं अपने घर। 2 साल हो गए। हाँ 2 साल। और मुझे देखियो कितने दिन हो गए। तो आप अपने ससुराल आए हुए, ससुराल आके ऐसे ही होता है। कैसे होता है? जैसे आपको इतने महीने हो गए। होगा अब की बार तुम ससुराल जाओगे ना, हाँ फिर इंशाल्लाह क़यामत में मुलाकात अल्लाह होगी मेरे तौबा, तुम्हारी। कभी भी नहीं, हाँ, कभी भी नहीं, क्या कभी भी नहीं? कभी भी नहीं। ठीक है, तुमने ही तो कहा कि ससुराल आगे सही होता है। मेरा ससुराल जालिम थोड़ा ही है। हाँ, हाँ जी। सही नहीं। नहीं। तो चलो भाई इसको छोड़ देते हैं उधर खाला की तरफ, और फिर कायनात को लेके आते हैं। ज़ैनब से सुलह कर लेना, मैंने उसके लिए कोल्ड ड्रिंक रख ली। जनाब गाइस कल इन्होंने ज़ैनब को भगा दिया था, वो रोती भी बच्ची गई, और फिर उसने फ़ोन पे भी नहीं बात की, और आज वो आई भी नहीं। हाँ तो सही किया ना मैंने, जब मैं उसे बोल रहा चुप रहो चुप रहो चुप रहो, तो चुप ही नहीं हो रही। मौसम बहुत ज़बरदस्त हो रहा भाई। तो यहाँ से हमने कूलर के बटन लिए भाई, यहाँ से सामने से इस वाली दुकान पे थे। अंदर बाज़ार में सारे में फ्री आए थे, वहाँ मिले नहीं थे, फिर यहाँ से लिए कूलर के बटन। और अभी खाला इधर से और सामान लेने लग रही है कुछ। ये इधर देखो, ये सब कूलर बनने लग रहे हैं। कूलर के सारे सामान मिल जाते हैं यहाँ, ये पूरी मार्केट जो है मोटर की, कूलर की, इन्हीं की है। चलो हम लोगों का ना केक खाने को दिल कर रहा था, तो हमने मामा को बोला था पेस्ट्री ले आना, तो मामा केक लेके आई हैं। किनका लेके आए मामा केक? मीर वालों का ही मुझे अच्छा लगे, मीर बेकरी का। मगर चल मीर बेकरी से पेस्ट्री भी 700 रुपए की बन रही, तीनों की लूंगी 3। मगर तू चल केक ले ले आराम से। केक में आप ये देखें, उन्होंने क्रीम कितनी सी दी हुई है, और नीचे स्पंज है ही नहीं केक का। आप ये देखो, बिल्कुल थोड़ा सा केक है और क्रीम की लेयर इतनी मोटी है, इतनी ज्यादा क्रीम है। इधर आके देखो आप। इतनी तो नहीं देखी जिस हाँ कदर। नहीं, ये पता नहीं इन्होंने इस तरह का क्यों कर रखा है। इनका केक वैसे अच्छा होता है। ये देखो, ये मैकेनिक साहब लगे हुए हैं इसके बटन ठीक करने, जबकि हमने इनको बोला भी था कि मैकेनिक को बुला लेते हैं, वो लगा देगा। तो ये ज़्यादा बड़े मैकेनिक बने हुए हैं, ये कह रहे हैं नहीं मैं खुद कर लूँगा, मैं खुद कर लूँगा। देखते हैं कैसा सही करते हैं ये खुद। सही हो जाएगा, तुम्हारे पे जाके सही हो जाएगा। अल्लाह करे सही हो जाए। हाँ जी हाँ जी। इंशाल्लाह, अगर ये सही होगा तो ये सही ही होगा।
अगर इसकी हालत पहले से ठीक होगी तो। नहीं, चलता हुआ ही रखा था हमने तो इसे। हाँ, ये अक्सर गर्मियों वाली चीजें चलती हुई रखी जा, फिर इन्हें ठीक करवाना पड़ेगा। रखी खराब हो जाए। हाँ जी, फिर इन्हें दोबारा ठीक करवाना पड़ता है। तो गाइस हमें जो है भाई अशर के फैन मिले, इन्हें भाइयों को सबको अशर का ऑटोग्राफ चाहिए। ये सब अशर के मोहल्ले के इसके दोस्त हैं भाई अशर के। ये अभी अशर जा रहा था तो अशर से ऑटोग्राफ मांग रहे थे। भाई दे दे ऑटोग्राफ, दे सबको। देता नहीं, इधर शर्म हमारी। भाई घर आइए इसके ऑटोग्राफ लेने, ठीक है? क्या गिरे भाई? ठीक है फिर, ठीक है।